जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के साथी में। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए अध्याय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और हमारा जो आज का नया अध्याय होगा वो होगा जैन धर्म का इतिहास। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो यूपीपीसीएस का जो 100 दिवसीय प्रोग्राम था, आज उसका 20वां दिन है। अब तक आपने जो पढ़ा था उसमें भारत के भूगोल राकेश सर के साथ संपन्न किया था। उसके बाद मैं प्राचीन इतिहास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ था, जिसमें आपने जो अभी तक पढ़ चुके हैं, मैं उसका एक बार फिर से बता दूं कि आपने इस सेशन के अंतर्गत जो है प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता देखा था, उसके बाद ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल का इतिहास देखा, उसके बाद महाजनपद काल, फिर मौर्य काल। तो अपने अब तक आपने प्राचीन जो इतिहास था इसके 5-6 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आज का हमारा सेशन जैन धर्म पर आधारित होगा। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि जैन धर्म के स्रोत क्या क्या हैं। उसमें स्रोत में जो है पहले तो साहित्यिक स्रोत हम देखेंगे कि उनके साहित्य अब क्या क्या लिखे बचे पड़े हुए हैं उनके, और जिसके आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है। फिर हम लोग जानेंगे कि उनके पुरातात्विक स्रोत भी हैं कोई, जैसे कि आप जानते हैं कि जो श्रवण बेलगोला का जो गोमतेश्वर मूर्ति है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है और उसके भद्रबाहु से रिलेटेड है। दूसरा जो है, आपके जो पश्चिम भारत के जो मंदिर सब हैं, वहाँ भी इसके बहुत सारे अभी भी प्रमाण बचे हुए हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। आप देखेंगे कि कौन कौन से हैं। अभी मैं अब उसी पर अध्याय पर जाऊंगा, उसी टॉपिक पर। फिर आप देखेंगे कि अजंता में भी कुछ चित्रकला हैं, चित्रकारियां की गई थी जो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये चीजें हैं जो हमें पुरातात्विक इतिहास की ओर इंगित करता है, यहाँ का जैन धर्म का इतिहास बताता है। तो ये चीजें हमारे इतिहास लेखन में एक बहुत बड़ी सामग्री हो सकती है। तो उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ था, प्राचीन भारत की कौन सी ऐसी सामाजिक समस्याएं थी, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, जिसकी वजह से उस समय ये जैन धर्म का उदय हुआ था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, यानी कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे भगवान महावीर, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग कुछ छानबीन करेंगे। जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, किस परिवार में हुआ था, उनके माता पिता कौन थे। फिर हम लोग जानेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई थी, उन्हें ज्ञान कब और कैसे प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने कहाँ क्या किया, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग उनके उपदेश यानी दर्शन, उनकी जो शिक्षा है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उसने जो सिद्धांत है जैन धर्म के, वो क्या क्या है। उन्होंने जैन धर्म ने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था उसमें मैं आज कुछ उसका उल्लेख करूंगा। जैसे कि उसके जो त्रिरत्न है, उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि उसके त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं और त्रिरत्न क्यों दिया था, उसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद उसने पंच सिद्धांत दिया था। पंच सिद्धांत ये भी जैन धर्म के सिद्धांत है। वो क्या बताता है, वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर एक बात आता है ईश्वर के संबंध में जैन धर्म की मान्यता। जैन धर्म ईश्वर के विषय में क्या मानते हैं। जैन धर्म की एक अगला जो बात आता है वो है आत्मा। आत्मा के विषय में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है इसलिए जैन धर्म में। अहिंसा के व्रत का सिद्धांत जो है ये आत्मा से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ईश्वर के संबंध में क्या मान्यता है उसकी। इसके बाद जो दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके जैन धर्म के, यदि आप देखें गौर से, तो उसमें एक तो आता है अनेकांतवाद और एक है स्यादवाद। तो हम आज के सेशन में इनको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे कि अनेकांतवाद का जो जैन धर्म का सिद्धांत है वो क्या है और स्यादवाद क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि इन दोनों सिद्धांतों में अंतर क्या है। ये देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके देखेंगे कि जैन धर्म की जो आगे की जो कला है उनके, उसका संप्रदाय का विभाजन हुआ था जैन धर्म के। तो वो किस किस संप्रदाय में हुआ था ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने आपको पता होगा कि दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय थे जैन धर्म के। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि दिगंबर क्या थे और श्वेतांबर क्या थे, इन दोनों के विभाजन का आधार क्या था, ये लोग क्यों विभाजित हुए थे दो दो संप्रदायों में। बौद्ध धर्म में भी दो विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान। तो ऐसे ही इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में भी विभाजित हुआ था। इसके बाद हम लोग इस समय की जो कला थे वो जानने की कोशिश करेंगे। कला में हम लोग देखेंगे कि उनके वास्तुकला क्या थे जैन धर्म जैन काल के। फिर हम उसकी मूर्ति कला और कुछ चित्रकला भी है इस काल के बचे हुए, तो इसके भी अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि जैन धर्म का बौद्ध धर्म से क्या भिन्नता है, दोनों जो धर्म है इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, इसके हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोनों धर्म
एक ही कारण से उत्पत्ति, दोनों धर्मों की उत्पत्ति एक ही काल में हुई थी, दोनों समान थे, मतलब दोनों समान काल में उत्पत्ति हुई थी, एक ही वंश से थे, क्षत्रिय कुल से थे दोनों के दोनों। और साथ ही हम लोग ये भी जानी करेंगे कि इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, जो धर्म था, इनका अंत कैसे हुआ था, इसके विषय में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम यही सब करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, हम पहले टॉपिक जो हमारा था जैन धर्म के अध्ययन के स्रोत, क्या क्या अध्ययन के स्रोत थे। देखो, जैन धर्म में एक मान्यता थी कि चूंकि जैन धर्म पंच सिद्धांत के अंतर्गत जैन धर्म का जो पंच सिद्धांत आता है उसमें एक जो है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह, चूंकि अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय न करना, धन का संचय न करना। अब देखिए, जैन धर्म की जो प्रारंभिक जो साधु संत थे, जो उसके माता लंबी थे, अनुयायी थे, ये पंच सिद्धांत को बहुत मानते थे और वो ये इस अपरिग्रह के सिद्धांत को भी मानते थे। उस समय जो किताब का लेखन होता था, ये लोग मानते थे कि किताब लेखन या साहित्य लेखन एक जो है वो संपत्ति है। तो संपत्ति है तो एक तो वो किताब लिखते नहीं थे, वो मानते थे कि चूंकि धन संपत्ति है तो इकट्ठा नहीं करना है, तो किताब भी एक संपत्ति है इसलिए उसे लिखना नहीं है। और यदि लिखते भी थे तो उसमें अपना नाम का लेखन नहीं करता था। जैसे आजकल कोई किताब लिखता है तो उसमें पहली ही पंक्ति में उसमें हेडिंग में अपना नाम देता है कि इसके लेखक ये हैं। तो पहले तो जो जैन धर्म के जो मानने वाले थे उस समय के जो जैन साधु थे, वो तो किताब लिखते नहीं थे। और दूसरा, यदि लिख भी देते तो उसका नाम नहीं होता था। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो बेनाम पड़े हुए हैं। और दूसरा, वो किताब प्रारंभिक काल में किताब लिखे ही नहीं गए थे। तो इस काल के इतिहास को जानना प्रारंभिक काल में बहुत ही मुश्किल रहा था। बहुत बाद के काल में जो जैसे महावीर की मृत्यु हुई थी तो उसके करीब 200 साल बाद पाटलिपुत्र में एक जैन संगीति या जैन सभा बुलाई गई थी। वहां पर जैन साहित्यों की रचना जो है, जैन धर्म के जो आदर्श हैं उनको लिखने का प्रयास किया गया था पहली बार। ठीक है, तो ये बहुत बाद की काल है। इस पाटलिपुत्र के बाद दूसरी बार वल्लभी में भी आयोजित किया गया था और इस परिषद में भी जो है कुछ सारे इतिहास या साहित्य लेखन किया गया था इस काल में। तो प्रारंभ में तो नहीं लिखे गए थे, बाद में लिखे गए। यही हमारे इतिहास का स्रोत है। ठीक है, दूसरा, हम पुरातात्विक प्रमाण के अंतर्गत देखेंगे कि उस समय के जो पुरातत्व थे कौन कौन से बचे हुए थे। तो अभी एक तो मूर्ति कला आप देख सकते हैं इस समय के, कि जो कर्नाटक में के जो श्रवणबेलगोला है, श्रवणबेलगोला है, यहाँ पर इस काल के जो है मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है, यहाँ पर है। ये इस समय के प्रमाण है। दूसरा, आप देखेंगे इसी काल के जो है अजंता में इसकी चित्रकारी की गई है, जो जैन धर्म से संबंधित चित्र है। यहाँ पर सित्तन वासल गुफा देखें, सित्तन वासल गुफा, यहाँ भी जैन धर्म से संबंधित चित्र है। उसके बाद उदयगिरी खंडगिरी की गुफा, उदयगिरी खंडगिरी की गुफा, यहाँ पर भी जैन धर्म से संबंधित जो है इसके पुरातात्विक प्रमाण है। ठीक, कलिंग राजा खारवेल जो है, कलिंग शासक जो है खारवेल, इसके भी हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है। इन सबों के अलावा यदि आप देखें तो पश्चिम भारत में बहुत सारे ऐसे, पश्चिम में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जैन मंदिर, जैनालय जिसे कहते हैं, वो इस समय के पुरातात्विक प्रमाण हैं। कर्नाटक में बहुत सारे जो जैन मंदिर है उन्हें वसति कहा जाता है, जैन मंदिरों को वसति कहा जाता है, अभी भी मौजूद है। तो ये ऐसे इतनी चीज है जो हमें इस समय के पुरातात्विक प्रमाण है, इस पर कहीं ना कहीं जो है आपको अभिलेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं, लेख जो हमें जैन धर्म के विषय में पुरातात्विक प्रमाण के रूप में उपलब्ध कराते हैं ये समय के। ठीक है, ये चीजें हैं। हमारा जो हम
हम पढ़ेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या है, उस समय समाज क्या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियां रही होगी जिसके कारण जैन धर्म का उदय हुआ था। हम इस समय के जो सामाजिक हम अलग अलग कारण देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे होंगे। हम सामाजिक कारण देखते हैं, फिर धार्मिक कारण देखते हैं, फिर राजनीतिक कारण देखने की कोशिश करेंगे, और कुछ आर्थिक कारण भी देखिए कि ऐसे क्या कारण थे, जितने कारण थे जिसकी वजह से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, देखिए सामाजिक कारण में यदि आप देखना चाहें तो उस समय के जो समाज थे, ब्राह्मण धर्म जो है समाज पर हावी हो गया था। उनके बहुत सारे विशेषाधिकार थे, जैसे कि यदि कोई अपराध करे, ब्राह्मण यदि कोई अपराध करे तो फिर अपराध की गिनती नहीं मानी जाती। वहीं यदि कोई निम्न जाति अपराध करे तो उस पर बहुत सारे अपात्रताएं ला दी गई थी। ऊपर से उन्हें विशेषाधिकार तो था ही, ऊपर से जो समाज का जो 4 वर्णों में जो वर्गीकरण किया गया था, ये बहुत बड़ा कारण था। ये समाज अन्याय पर आधारित होते जा रहा था। और इस समय जो मतलब कि ये ऋग वैदिक काल में तो समता आधारित था समाज, लेकिन उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद यानी कि 1000 बीसी से लेकर के यहाँ महाजनपद काल 600 ईस्वी तक 600 बीसी तक आते आते पिछले 400 वर्षों में बहुत दुनिया बदल गई थी। इस समय ये वर्ण व्यवस्था को बहुत कठोरता से पालन किया जाने लगा था। जो समाज की पिछड़ी जाति थी, जो निम्न जातियां थी, उन्हें अछूत कहकर उन्हें बहुत सारा समाज से नकार दिया गया था। तो निचले समाज में बहुत सारा असंतोष भरा हुआ था यहाँ पर, और ये लोग एक विद्रोह की भावना लेकर के समाज में घूम रहे थे। इनके असंतोष असंतोष भरा हुआ था। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा धर्म चाह रहे थे जो उसे मान्यता दे, उसे समाज में स्वीकार करे। ठीक है, दूसरा यदि आप धार्मिक कारण देखें तो हिंदू धर्म में बहुत सारी जो बुराइयां आ गई थी, यज्ञ, जटिल कर्मकांड, ये सब ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये धर्म को अपनाना बड़ा मुश्किल हो गया था निम्न जातियों के लिए खासकर, और इस पर जो उच्च जातियां हैं इसका बोलबाला हो गया था बहुत ज्यादा। तो ये धार्मिक कारण थे इसके। ठीक है, दूसरा आपने देखा था कि जो ऋग वैदिक काल जो पशुपति देवता थे, वो ऋग वैदिक काल के पशुपति देवता थे। अब वो उत्तर वैदिक काल में पूषण जो है वो किसके देवता हो गए, निम्न जातियों शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, तो इतना धार्मिक आधार पर भी भेदभाव किया जाने लगा। उस समाज पर तो भेदभाव होता ही था, अब धर्म के मतलब भगवान का भी बंटवारा कर दिया गया इस काल में। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक असंतोष भी था, सामाजिक असंतोष तो था ही, धार्मिक असंतोष भी था समाज में। ये लोग अब किसी ऐसे धर्म की तलाश करना चाहते थे जो उसे मान्यता दे। इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म नामक दो नए धर्म का उदय हुआ था। इसने जो निम्न वर्गों को आश्रय दिया था। ठीक है, इनकी जो उदय के पीछे प्रेरणा थी, ये कारण था। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण में देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि महाजनपद काल से पहले उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का आविष्कार हो गया था। लोहे के आविष्कार ने जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सभी समाज के सभी आयामों को बहुत ज्यादा परिवर्तित किया कर दिया था। आर्थिक उत्पादन, कृषि उत्पादन के कारण व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने से टैक्स वसूली ज्यादा हो गई थी। समाज में वैश्यों का जो है वर्चस्व बढ़ गया था। व्यापार बढ़ेगा तो वैश्य की शक्तिशाली तो होंगे ही। दूसरा, टैक्स कलेक्शन से जो सरकार है यानी कि राजा महाराजा, उनकी शक्ति बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर इनकी शक्ति बढ़ रही है, और यहाँ पर जो ब्राह्मण है सबसे ऊपर दर्जे बैठे हुए, उसके बीच में क्षत्रिय हैं। ठीक है, यहाँ पर वैश्य बैठे हुए हैं। इसके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, ये तो पहले भी वैसे ही था, अभी वही था। लेकिन अब ये जो क्षत्रिय है ये बहुत ही शक्तिशाली राजा बन गए थे क्योंकि टैक्स कलेक्शन हुआ। और ये जो वैश्य है इनके व्यापार में वृद्धि हुई, तो ये ही बहुत धनी व्यापारी संपन्न व्यापार हो गया। अब ये दोनों चाहते थे कि हमें जो सामाजिक स्थिति है ये ऊपर मिले, हमें सामाजिक स्थिति बढ़ाया जाए, और ये इनके विशेषाधिकार जो ब्राह्मण वर्ग था इनके विशेषाधिकार को चुनौती देना चाहते थे। ये भी ऊपर जाना चाहते थे, और ये इनकी जो सर्वोच्चता की स्थिति थी विशेषाधिकार, इसकी चुनौती देना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं समाज में राजनीतिक दृष्टि से टकराव की संभावना बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इसीलिए इस धर्म का उदय हुआ था जो इन सामंजस्य को बढ़ावा दे समाज में। ठीक है,
अगला जो आर्थिक कारण देखें तो आर्थिक कारण भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको देखने मिलेगा। ये जो वैश्य वर्ग है, ये वैश्य इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अब अपने समाज में अच्छा स्थान चाहते थे, समाज में ऊंचा स्थान चाहते थे, अब नीचे में दबके नहीं रहना चाहते थे। क्योंकि समाज जो 4 वर्णों में बंटा हुआ था, उन 4 वर्णों का ये एक अकेला ऐसा वर्ण था जो टैक्स पेयर था, जो कर अदायगी करता था। अब इनका मानना था कि हमारे भरोसे ही ये सभी जो वर्ण है ये जीता है और हमें रखा गया है तीसरे स्थान पर। तो ये कहीं ना कहीं समाज पर उंगली उठाने लगे थे। ठीक है, तो इस समय समाज में बहुत सारी हलचल की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसीलिए जो है यही सब कारण है जो उस समय धार्मिक आंदोलन को प्रेरित किया था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्मों की उदय हुई थी। ये ऐसे कारण थे। हम लोग इसके बाद हम देखेंगे कि जैन धर्म के परिचय के बारे में जानेंगे। जिन परंपरा है जिसका अर्थ होता है जिन द्वारा परिवर्तित दर्शन। ठीक है, जिन के अनुयायी ही जैन कहलाते हैं, जिनके अनुयायी ही जैन कहलाते हैं। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म, जिन भगवान का धर्म। ठीक, जैन धर्म जो है ये प्राचीन भारतीय श्रमण परंपरा से निकला है, जिसका अर्थ है प्राचीन धर्म और दर्शन। जैन धर्म का क्या मतलब होता है? प्राचीन धर्म और दर्शन। जैन का मतलब होता है, एक और मतलब होता है वो है कर्मों का विनाश करने वाले जिन भगवान के अनुयायी। जैन कौन होते हैं? कर्मों के विनाश करने वाले जिन भगवान के अनुयायी ही जैन धर्म कहलाते हैं। यदि जैन धर्म की प्राचीनता देखें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के काल में भी इस धर्म का प्रमाण मिला है। ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभ देव को माना जाता है। फिर भी इस धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार यानी कि भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। क्योंकि इसके बाद से जैन धर्म समाज में व्यापक रूप से फैला था। भले ही जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थकार थे ऋषभ देव, लेकिन ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर ही थे जिन्होंने जैन धर्म को समाज के बीचों बीच लाया था। समाज इस धर्म को एक आंदोलन के रूप में पेश किया था समाज के समक्ष। ठीक है, तो इसलिए जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है और अंतिम तीर्थकार माना जाता है वो भगवान महावीर को ही माना जाता है। हम भगवान महावीर की जीवन परिचय को देख लेते हैं थोड़ी सी। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। वैशाली कहाँ पर है? ये वर्तमान हाजीपुर बिहार में है। हाजीपुर बिहार में है, यहीं पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये जानत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से थे, मतलब ये स्वयं भी एक क्षत्रिय परिवार थे। और इस वर्ग के लोग जो थे, देख चुके हैं आप कितनी शक्तिशाली हो चुका था टैक्स कलेक्शन की वजह से। अब ये समाज में अपना ऊंचा स्थान चाहते थे, समझ। इसलिए एक क्रांति या आंदोलन कहे तो होना जरूरी था समाज में। यही आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में बाहर आया था। ठीक है, महावीर के पिता थे सिद्धार्थ और ये जानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, यानी कि एक राजा टाइप के थे। इनकी माता त्रिशला थी जो वैशाली के जो राजा थे इसकी बहन चेतक की बहन थी। महावीर की आयु 30 वर्ष में ही हो गई थी। महावीर की जो उसने गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था और तपस्वी बन गया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें सर्वोच्च ज्ञान का मतलब कैवल्य। अब से पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के कैवल्य का मतलब क्या होता है? तो कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, अर्थात सुख और दुख पर विजय प्राप्त करने वाला, सुख और दुख पर विजय प्राप्त करने वाला कैवल्य का मतलब होता है। और कैवल्य का एक और मतलब होता है कैवल्य का कि सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राप्त कर ले वो कैवल्य कहलाते थे। कैवल्य का मतलब जिन भी होता है, जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर ले वो जिन कहलाते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन जिन यानी कि विजेता, अरहक अरहक यानी कि पूज्य, अरिहंत। ठीक है, उसके बाद कैवल्य, इतने नामों से पुकारा गया था। ठीक है, तो ये सभी चीजों का एक ही मतलब होता है और वो होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? पावा में। भगवान महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। और ये पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये सब पूछे जाते हैं कि भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था।
अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो उनका उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, अपने विचारों का प्रचार करना। तो अपने धर्म प्रचार के लिए कहाँ कहाँ गया था? इन्होंने कौशल की यात्रा की थी, मगध की यात्रा की थी, मिथिला और चंपा आदि प्रदेशों में उसने आजीवन भ्रमण किए थे। 468 BC में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में ही उनका देहांत हो गया था। तो इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था और मृत्यु भी बिहार में ही हुआ था। ठीक है, अब हम जैन धर्म की सिद्धांतों की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है, जैन धर्म ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, हम बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। हाँ, उसके अंदर जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है उसका वो है थ्री ज्वेल्स, यानी कि त्रिरत्न। ये क्या होता है? त्रिरत्न का उद्देश्य ये है कि मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। इसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इन 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें थ्री ज्वेल्स अथवा त्रिरत्न कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म के अनुयायी, यानी कि जो भी जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्हें कैवल्य, मुक्ति यानी कि कैवल्य प्राप्त करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म में यज्ञ करना, मुक्ति के लिए यज्ञ करना, तो अनुष्ठान करना, बड़े बड़े कर्मकांड करना, ये चीज आवश्यकता नहीं है। बस उसे 3 मार्ग जो है, ये 3 मार्ग अपनाना है और इन्हीं 3 मार्ग के आधार पर वो मुक्ति पा सकता है। मुक्ति यानी कि कैवल्य पर की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी कि इसका सम्यक विचार भी होता है। ठीक है, सम्यक विचार, इसका क्या मतलब होता है सम्यक विचार का? सम्यक विचार वही होता है जो सत्य को जाने, जो सत्य को जाने। तो सत्य, किस चीज का सत्य, किस चीज का सत्य जाने? तो ईश्वर के संबंध में सत्य को जाने, ईश्वर के संबंध में सत्य को जाने। ईश्वर है नहीं है, ठीक है, इसके लिए किसी ग्रंथ में लिखी बातों, इनका इशारा वेदों की ओर था। ऋग्वेद यजुर्वेद में जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों में जो कहा गया था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे ही द्वारा पूरी इस सृष्टि की रचना हुई है, मैं ही इसका विनाशक हूँ, ये चीज जो जितनी बातें कही गई थी, इसी के लिए इसमें कहा गया है कि आप किसी ग्रंथ में लिखी गई बातों पर या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, सत्य की परख स्वयं करें। स्वयं कैसे हो? तो कहता कि सम्यक ज्ञान के आधार पर। ठीक है, पहले तो आपका विचार सही हो कि हमें चाहिए क्या, तो हमें सत्य चाहिए। सत्य किस चीज की सत्य? तो हमें दार्शनिक सत्य, यानी कि ईश्वर के बारे में हमें सत्य जानना है। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई थी, सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, इसके संबंध में हम किसी लिखी लिखी और सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये आपका उद्देश्य है। तो आप कैसे क्या करेंगे? इसके लिए हम स्वयं ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है, तो आपका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान किस संबंध में होना चाहिए और कैसे प्राप्त हो? तो आपको अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर। और इसने पंचभूत कहा था, जैन धर्म ने कहा था पंचभूत अथवा तत्व है। ठीक है, और इसी को जो है, इसके आधार पर आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके आधार पर आप अनुभव कर सकते हैं, ज्ञान का अनुभव किया जाता है। ठीक है, आप अनुभव करके प्राप्त कर सकते हैं कि ईश्वर है नहीं है, सृष्टि की रचना कैसे हुई होगी, इस संबंध में। ठीक है, इसके लिए आपको किसी ग्रंथ पे या धार्मिक कर्मकांड के बारे में या किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना। ठीक है, इसके बाद ज्ञान अर्जित करने के लिए, मतलब दर्शन, यदि सम्यक विचार लाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सम्यक ज्ञान अर्जित करना होगा। और सम्यक ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको सम्यक चरित्र, मतलब उचित चरित्र, एक चरित्रवान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा। ठीक है, चरित्रवान बनना पड़ेगा। और सम्यक चरित्र कैसे आए? तो इसके लिए उन्होंने पंच सिद्धांत दिया था, पंच सिद्धांत दिया था। कहा कि जो आदमी इन सिद्धांतों पर चलेगा, जो आदमी ये पंच सिद्धांतों पर चलेगा, उन आदमी का जो चरित्र है अपने आप सम्यक हो जाएगा। और जिनका चरित्र सम्यक होगा वही सम्यक ज्ञान के अधिकारी होंगे, वही उचित ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। और जो उचित ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे उन्हीं का जो विचार है वो सम्यक होगा। विचार यानी कि जो दर्शन है वही सम्यक होगा।
और वही कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यही तीनों चीज जो है, ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन तीनों में से किसी एक के गायब हो जाने से या किसी एक को फॉलो कर लेने से कोई भी कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। कैवल्य की प्राप्ति के लिए इन तीनों को फॉलो करना होगा। ठीक है। अंतिम जो था सम्यक चरित्र, जैन धर्म ने कहा था, भगवान महावीर ने, कि सम्यक चरित्र के लिए आपको पंच सिद्धांत का फॉलो करना पड़ेगा। ये पंच सिद्धांत यहाँ पर आपको बताया गया है। पहले जो सिद्धांत है इसमें अहिंसा। अहिंसा यानी कि किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना ही अहिंसा है। अब जैन धर्म में इस चीज पर एक अच्छी बात तो यह है इनकी कि इसने अहिंसा की बात कही, तो उस समय जो बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे थे, क्योंकि साम्राज्य उस समय निर्माण होना ही शुरू हुआ था, तो युद्ध में बहुत सारे भयंकर नरसंहार हो रहे थे। बहुत सारे विधवाएं, इधर उधर बच्चे मरे पड़े थे, विधवाएं घूम रही थी सड़कों पर, खाली विधवा और बच्चे ही घूम रहे थे। जो भी युवक थे वो तो सेनाओं में भर्ती कर लिए जाते थे, और इतने सारे युद्ध होते थे कि मरे जाते थे। ये पशुओं की तरह मरे काटे जा रहे थे। दूसरा, उसमें पशु बलि भी बहुत ज्यादा होती जा रही थी। ठीक है। एक तो युद्ध बहुत होता जा रहा था, तो इसके लिए भी ये सिद्धांत अपनाना जरूरी था। दूसरा, उस समय जो बलि प्रथा था, पशु बलि, इतने धार्मिक और हिंदू धर्म में जो पशु बलि दी जा रही थी, यज्ञ हवन कर्मकांड, इनकी वजह से पशु बलि बहुत ज्यादा बहुत जारी बढ़ी जा रही थी। तो इन पर रोक लगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है। और इन दोनों के अलावा जो नहीं अपनाते थे वो वैश्य थे। इसी कारण से इन दोनों को छोड़ छोड़ के लोगों ने, पशु बलि और युद्ध को छोड़ छोड़ के लोगों ने व्यापार व्यवसाय अपना लिया था। और इस समय वैश्यों का जो व्यापार था बहुत बहुत ज्यादा फूला फला। ठीक है। ये इस समय की अहिंसा के व्रत अपनाने, जैन धर्म के जो अहिंसा के व्रत थे, इनके अपनाने के कारण ये दो चीजें अच्छी चीजें हुई। लेकिन एक बुरी चीज भी हुई। जैन धर्म वालों ने अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया था। इतना अहिंसा की ज्यादा जोर दे दिया था कि इसने कृषि पर भी थोड़े दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि कृषि करने से, जो खेत में हल जोते जाते हैं या फिर फसल की कटाई होती है, तो असंख्य मात्रा में जीव नाश होते हैं। कृषि से जीव नाश होता है, बहुत सारे जीव मरते हैं, उसके बाद ही कृषि होता है। ठीक है। इसीलिए इस समय कृषि की मात्रा भी कम कर दी गई थी। ये इस समय बुरी चीज हुई थी। ये जो कठोर व्रत अपनाने वाले थे ये कृषि नहीं करते थे। ठीक है। तो जो कृषि पेशा अपनाने वाले थे ये जैन धर्म से दूर रहे। कहा कि इन लोगों ने कहा कि यदि हम जैन धर्म अपनाएंगे तो हमें खेती नहीं करने देगा। ठीक है। तो कृषि करने वाले इस धर्म से दूर रहे। ये इनकी एक निगेटिव चीज थी। दूसरा, हम अभी पढ़ रहे हैं कि सम्यक चरित्र का निर्माण कैसे हो। आपने अभी देखा ना, जो त्रिरत्न थे, तीन रत्न में एक जो तीसरा रत्न था सम्यक चरित्र, ये इस पर आधारित था कि जो आदमी पंच सिद्धांत का पालन करेगा वही आदमी का वो जो चरित्र है वो पवित्र होगा। इसमें ये 5 चरित्र अपनाना था, और पहला उसमें अहिंसा था। इसमें अहिंसा मोटे तौर पर यह थी कि किसी जीव को चोट न पहुंचाना। जीव का मतलब ये मनुष्य से लेकर ही पशु पक्षी चींटी, यहाँ तक कि चींटी तक भी। जैन साधु जहां भी अपने रास्ते पर चलते थे तो हाथ में एक छड़ी लेकर चलते थे। हाथी में छड़ी का उसका मतलब ये था कि रास्ते में वो कीड़े मकोड़े को हटाते हुए चलते थे, कहीं पैर से दब के मर ना जाए और उसको पाप न लगे, इसलिए वो हाथ में छड़ी लेकर चलते थे। मतलब जैन धर्म में जो है एक अहिंसा की हद कर दी गई थी। ठीक है। तो इतनी अहिंसा व्रत अपनाना था, उसको बहुत ज्यादा अपना लिया था। दूसरा था असत्य, जो था सत्य बोलना, यानी कि झूठ ना बोलना। अब झूठ बोलना, जो जैन धर्म के जो साधु संत थे, ये पता इसके लिए मुंह पर पट्टी बांध लिया था। ठीक है। कहा था कि न तो बोलेंगे न झूठ निकलेगा, मुंह पर इसने पट्टी बांध ली थी। अभी भी आप जो जैन साधु सब हैं पश्चिम भारत के, आप देखते होंगे वहां पर वो मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं। मुंह से न तो, जब बात ही नहीं निकलेगी तो फिर झूठ कहाँ से निकलेगी। ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना। दूसरा असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी न करना। तो ये इनका जो था तीसरा सिद्धांत था। चौथा था अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना। तो इनकी, अब इसके प्रभाव से देखिए क्या क्या हुआ। इसके प्रभाव से तो एक ये अच्छी बातें हुई। अच्छी बातें क्या हुई, प्लस पॉइंट, कि समाज में ये समानता का निर्माण कर रहा था। ठीक है। क्योंकि समानता आधारित समाज का निर्माण होगा।
संपत्ति संचय नहीं होगी तो सभी के पास समान मात्रा में होगा, संपत्ति होगा, और सभी समाज में सभी लोग समाज में समान होंगे। वैसे ही जैसे ऋग वैदिक काल में था कबीले आधारित समाज, तो एक अच्छी चीज थी। थोड़ी दिन के लिए इसमें बुरी चीज भी आ गई थी, और बुरी चीज अभी हमने पहले ही जो था इसका टॉपिक, हम जब स्रोत पढ़ रहे थे उसमें देखा था कि ये जैन धर्म के जो प्रारंभिक साधु थे, जो प्रारंभिक साधु थे इस समय के, ये लोग ये भी मानने लगे थे कि कोई जो साहित्य लेखन होता है, कोई जो साहित्य होता है ये भी एक संपत्ति होता है। साहित्य जो है ये भी एक संपत्ति है। यदि आपने साहित्य लिख लिया तो इसका मतलब आपने संपत्ति का अर्जन कर लिया। इसलिए इसके जो साधु थे वो साहित्य लिखते भी नहीं थे। ठीक है, मतलब साहित्य लिखेंगे तो संपत्ति का अर्जन होगा, तो ये संपत्ति कौन अर्जित करेगा? इसलिए जैन धर्म के प्रारंभिक जो साधु थे नहीं लिखे। इसलिए जो जैन धर्म के जो साहित्य है इसके लेखन में बहुत सारी प्रारंभ में दिक्कत आई थी। लेकिन उसके जो जैन धर्म के महावीर थे, इनके मृत्यु के 200 सालों बाद जब पाटलिपुत्र में और बल्लभी में जो जैन संगीति के परिषद का आयोजन किया गया था, वहां से फिर साहित्य लिखी जानी शुरू हुई थी। लेकिन प्रारंभ में यही उनके मानने वाला था। तो यहाँ भी एक पॉजिटिव चीज आई थी और निगेटिव चीज आई थी। दूसरा था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के जो 22वें 23वें तीर्थकार थे वहां तक ये मानते थे, पार्श्वनाथ तक, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ तक, वहां तक ये सब मानते थे कि ऊपर के 4 ही व्रत हैं जिसके मानने से आदमी का चरित्र सम्यक हो सकता है। ठीक है, लेकिन महावीर ने एक 5वां व्रत भी इसमें जोड़ दिया था, वो था ब्रह्मचर्य का। ये स्वयं महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, इससे पहले नहीं था, इसे महावीर ने जोड़ा था। कहा कि यदि आपको अपने चरित्र का सम्यक करना है, चरित्र को सम्यक करना है, यानी चरित्रवान बनना है, तो आपको ब्रह्मचर्य भी बनना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें उनकी थी। ये 5 सिद्धांत थे। यानी कि यदि किसी को कैवल्य प्राप्त करना है, यानी कि मुक्ति प्राप्त करना है, तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा, 3 ज्वेल्स का पालन करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक विचार पाने के लिए आपको सम्यक ज्ञान अर्जित करना होगा। हमने सम्यक विचार बताया अभी क्या होता है। दूसरा सम्यक ज्ञान भी बताया क्या होता है। तो सम्यक दर्शन के लिए सम्यक ज्ञान अर्जित करना है, और सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक चरित्र अपनाना है। सम्यक चरित्र अपनाने के लिए आपको जो 5 ब्रह्म जो सिद्धांत है, जैन धर्म के 5 सिद्धांत, वो अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें थी। अब है कि जैन धर्म में ईश्वर क्या मानता है, जैन धर्म के संबंध में ईश्वर की क्या अवधारणा है, वो ईश्वर को क्या मानता है। जैन धर्म मानता है कि ब्रह्मांड जो है वो शाश्वत है, ब्रह्मांड की सभी चीजें शाश्वत है। ये सभी जो है स्वयं के अपने नियम, ब्रह्मांड जो है अपने नियम से, शाश्वत नियम से चलता है। ब्रह्मांडीय नियम मतलब शाश्वत नियम से चलता है। पहली बात तो शाश्वत है, शाश्वत यानी कि इटर्नल जिसे कहते हैं, और ये एक नियम द्वारा चलता है जो शाश्वत नियम है, जिसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ जिसे कहते हैं। ठीक, यदि ब्रह्मांड शाश्वत है यानी कि इसका न तो आदि है न अनंत है, तो न तो जब निर्माण हुआ तो फिर अंत भी नहीं होगा, और जब न अंत हुआ, न अंत होगा, न निर्माण हुआ है, तो फिर इसमें ईश्वर की क्या आवश्यकता है। ये पहले भी था, अभी भी है और बाद में होगा, बाद में भी होगा। तो जब पहले से ही था और अंत भी नहीं होगा तो इसमें ईश्वर की क्या भूमिका हो सकती है। ईश्वर मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये शाश्वत नियम यूनिवर्सल लॉ से चलता है, ब्रह्मांडीय नियम से चलता है। और क्या चलता है, तो संसार जो है ये ब्रह्मांड के नियम के अनुसार चलता है। तो यदि ब्रह्मांड के नियम से चलता है तो इसमें ईश्वर की होने की क्या भूमिका है। ब्रह्मांड में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर जो भी जैसे चीज है वो अनवरत चलती रहती है, इसमें ईश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कोई किसी के मरने में, युद्ध को रोकने में जब ईश्वर हाथ नहीं लगा सकता, कोई जब मर रहा है उसे जब ईश्वर जीवित नहीं कर सकता, तो फिर ईश्वर कहाँ है। ठीक, जैन धर्म यही मानता है। जैन धर्म मानता है कि संसार शाश्वत है, उसका न तो कभी अंत था न कभी निर्माण हुआ था। ठीक है, ये पहले भी था और आज भी है, तो ईश्वर नहीं है। दूसरा, इनका जो आत्मा वाली बात है वो जीवात्मा में बड़े विश्वास करता है। इनका जो अहिंसा का सिद्धांत है
ये देखिए यहां से आता है। वो कहते हैं कि सृष्टि के सभी जो जीव जंतु हैं उसमें आत्मा होती है, और आत्मा जो है एक दूसरे में ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, ये आत्मा जो है, यही आप इसे ईश्वर कह सकते हैं, हिंदू में ईश्वर कहा जाता है। तो जैन धर्म कहता है कि आप आत्मा को ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन ये आत्मा जो है, ये आत्मा जो है ईश्वर तो है, लेकिन ये ईश्वर जो है सृष्टि का नियंता नहीं है, सृष्टि का नियंता नहीं है। ठीक है, आत्मा को ईश्वर आप मान सकते हो, कोई हर्जाई नहीं है, आप मान लो कि ईश्वर है, लेकिन ये सृष्टि का नियंता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा, यदि प्रत्येक जीव में आत्मा है, प्रत्येक जीव में आत्मा है, जितने भी चींटी हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, उस सभी में आत्मा है, और आत्मा ही ईश्वर है। तो इसका मतलब है धरती पर असंख्य आत्मा है, असंख्य ईश्वर, करोड़ों ईश्वर। ठीक है, और यदि वो पुनर्जन्म लेता है, एक के बाद मरने के बाद यदि फिर से आ जाता है, तो हो सकता है कि आज भी ईश्वर पैदा हो रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब सृष्टि में बहुत सारे ईश्वर हैं, अनेकों ईश्वर हैं, कई सारे ईश्वर हैं, तो फिर यहाँ है कि ईश्वर से ऊपर भी कोई है। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, ये सब मिलकर इस सृष्टि थोड़ी ना चलाएंगे, तो इसके ऊपर कोई होगा। कौन होगा इसके ऊपर? तो यही कहा कि इसके ऊपर जिन होते हैं। जिन यानी कि कैवल्य, कैवल्य यानी कि जैन धर्म में जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका मनुष्य होता है, या फिर जो अनुयायी होते हैं, वो जिन होते हैं, और वो ईश्वर से ऊपर होते हैं। ठीक है, ना कि ईश्वर ऊपर होते हैं। यानी कि इसमें जैन धर्म में माना गया है कि भगवान महावीर जो है वो ईश्वर से ऊपर है और ईश्वर उसके नीचे है। ठीक है, ये चीज ईश्वर के संबंध में मानता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यही बातें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता है, इसलिए जैनियों का एक ईश्वर नहीं है। यहाँ जैन देवता असंख्य लगातार बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि अधिक जीवित प्राणी मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हर दिन लाखों करोड़ों संख्या में जीव जो है भगवान बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला सिद्धांत है, हमने इसके जैन धर्म के जो पहले सिद्धांत पढ़ा था, वो पहला सिद्धांत था उसका त्रिरत्न। त्रिरत्न के बाद उसका देखा था जो पंच, उसके जो थे सिद्धांत, वो देखा था। और इसका जो अगला सिद्धांत था ईश्वर के संबंध में मान्यता थी, वो ईश्वर के संबंध में क्या मानता था, इसी में हमने आत्मा भी देखा था। आत्मा क्या था? अब जो है इनका अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का सिद्धांत देखिए। अनेकांतवाद, ये आप इसको संधि विच्छेद करें तो आप वैसे भी जोड़ सकते हो, अनकांतवाद। ठीक है, अन मतलब होता है एक, नहीं है अंत। ठीक है, ये कहता है एक ही अंत नहीं है। हम सीधे शब्दों में, यहाँ पर क्या लिखी हुई है आप उसको भूल जाइए, सीधे शब्दों में आप देखिए। ये अनिकांतवाद जो इसका जो सिद्धांत है, इसका एक ही मतलब होता है कि किसी भी विचार, कोई भी दर्शन जब आप अपनाते हैं, या किसी भी जो संसार के जो चीजें हैं उनके संबंध में कोई एक ही विचार जो है वो उसका अंत नहीं है। किसी एक ही चीज के बारे में जानने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे यदि आप ईश्वर के बारे में, बौद्ध क्या सोचता है, जैन क्या सोचता है, ठीक है, हिंदू क्या सोचता है, फिर कह रहा है कि यदि कोई आजीवक है तो ये क्या सोचता है। बौद्ध जो सब कुछ सोचता है वो ईश्वर को जानने का एक मार्ग है, एक मार्ग है, वो अंत नहीं है। ईश्वर के बारे में बौद्ध का जो कथन है वो अंतिम मार्ग नहीं है। ठीक है, अंतिम मार्ग नहीं है, मतलब उसने जो कहा वही सत्य नहीं है। हो सकता है जैन धर्म जो कहता है वो भी सत्य है, और ये भी हो सकता है कि हिंदू जो कहता हो वो भी सत्य है, हो सकता है आजीवक जो कहता हो ये भी सत्य है। तो इसका मतलब यही होता है कि अनेकांतवाद का मतलब किसी एक ही बिंदु को जानने के लिए आप अलग अलग
सिद्धांत अपना सकते हैं, अलग अलग सिद्धांतों को अपना सकते हैं, किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पर नहीं जाना है कि यही हमने जो कहा वही सत्य है। ठीक है। अब ये अनिकांतवाद से जुड़ा जो स्यादवाद है, यहां पर आप देखेंगे स्यादवाद का सिद्धांत, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, अनिकांतवाद और स्यादवाद। स्यादवाद का भी यही मतलब होता है, स्यादवाद का भी यही मतलब। ठीक है। स्यादवाद का मतलब होता है संशयवाद, संशयवाद। इसको क्लियर करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। आपने बचपन से भी या फिर जब कभी एक कहीं पर एक कहानी सुनी होगी कि 5 अंधों की कहानी, उसमें एक हाथी रहता है। अब एक अंधा हाथी के सुर को पकड़ता है और वो अपनी राय देता है कि हाथी जो होता है वो एक बांस के समान होता है, ताड़ के पेड़ जैसा होता है। ठीक है। दूसरा आदमी जो होता है वो उसकी पूंछ को पीछे से, चूंकि पीछे खड़ा रहता है, पीछे को पकड़ता है, पूंछ को पकड़ता है, तो उन्हें लगता है कि हाथी जो है ये किसी रस्सी के समान होता है, डोरी के समान होता है, डोर के समान। उसने अपनी राय दी कि नहीं दोस्तों, तो सुर वाले से कहता है कि बांस के समान नहीं, हाथी जो है रस्सी के समान होता है। तीसरा अंधा उसके पेट के भाग के छुए रहता है, वो कहता है कि हाथी न तो बांस के समान होता है, न सुर के समान, रस्सी के समान होता है, वो एक दीवार की समान होता है। ठीक। चौथा आदमी जो होता है वो पैरों के पास खड़े होता है, पैर को छूते हुए बोलता है कि यार हाथी जो है न तो सुर के समान होता है, न हाथी के समान, न तो रस्सी के समान, और न ही दीवार के समान, बल्कि ये खंभों के समान होता है। ठीक। एक उसके पीठ पर जाके बैठ गया होता है, वो कहता है कि मेरी सुनो, तुम सब गलत हो, हाथी जो है छत के समान होती। ठीक है। मतलब एक हाथी के संबंध में 5 अंधों ने अपनी अलग अलग राय दी। दोस्तों यहाँ पर कहानी को अंधों ही इसलिए लिया गया है कि हम सभी जो है अंधों के समान ही हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी जो सोच है, हमारी अपनी जो राय है, उन्हें तो हम देखते हैं, हमने ये कहा, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं कि बाकी के 4 अंधे, यानी कि बाकी की दुनिया के और भी लोग हैं जो अपनी विचार रखना चाहते हैं। तो उसने जो कहा हो सकता है वो भी सत्य हो। अब हम एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, हम अपनी बातों को ईगो पर ले लेते हैं कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। यार हो सकता है आप गलत ना हो, लेकिन सामने वाला जो कह रहा है वो भी तो गलत नहीं है, वो भी तो सही है। आपने कहा सूर को पकड़ करके कि हाथी बांस के समान होती है, उसमें जो उबड़ खाबड़ जैसी चीज थी, तो उसमें कहा कि जो बांस की जो गांठें होती है, ये ऐसी इनके सुर भी है। पीछे जो रस्सी की समान जो बताया, जिसने पूंछ पकड़ा था, उसने कहा कि ये जो है जो पूंछ के समान, रस्सी के समान होता है हाथी। तो क्या वो गलत था? गलत आप थे तो वो भी गलत है, और आप सही हैं तो फिर वो भी सही है। यही स्यादवाद है। अनेकांतवाद का सिद्धांत यही कहता है, दुनिया के संबंध में, ब्रह्मांड के संबंध में, सृष्टि के संबंध में, आत्मा के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में आप जो भी कुछ जानते हैं, या फिर वेदों पुराणों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, वो अंतिम सत्य नहीं है। वही एक अंत, यानी एक ही अंत नहीं है, वही एक अंत नहीं है, वही अनेकांत नहीं है। ठीक है। इसके अलावे और भी सत्य है, इसके अलावे और भी सत्य है। और क्या सत्य है, इसके लिए आप स्वयं अनुभव करो, अपने ज्ञान अर्जित करो, और उसके आधार पर स्वयं अनुभूति करो। किसी के सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना, स्वयं ज्ञान का अर्जन करो और उसके आधार पर अनुभूति करो कि सृष्टि का निर्माण किसने किया था। ठीक है। यही अनेकांतवाद और स्यादवाद है। दोनों एक समान प्रतीत होते हुए इन दोनों में बारीकी में कुछ अंतर है। ठीक है। अब क्या अंतर है ये देखिए। अनेकांतवाद जो है सभी विभिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है, सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है। जबकि स्यादवाद जो है किसी वस्तु या घटना के विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की एक प्रक्रिया है। यही स्यादवाद और जो है अनेकांतवाद दोनों के बीच का एक अंतर है। हमारा जो अगला टॉपिक था वो जैन धर्म के सिद्धांत। हमने कहा था कि जैसे बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था महायान और हीनयान में, वैसे यहाँ पर जैन धर्म का भी विभाजन हो गया। और इस विभाजन का जो कारण था, आपसे पूछा जा सकता है कि
जो जैन धर्म के विभाजन हुआ था उसका क्या कारण हुआ? इसका कारण ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो आखिरी समय आया था, उसके काल में मगध साम्राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा था। वो 12-13 वर्षों तक रहा था। इस अकाल के कारण बहुत सारे लोग मरने लगे थे। उस समय जो जैन धर्म के साधु का एक गुट था, उनका कहना था कि यहाँ पर अकाल पड़ गया है, तो हमें जैन की जो सिद्धांत हैं उसको फॉलो करने में यहाँ तकलीफ होगी। दूसरा, यहाँ तो लोग मर रहे हैं बहुत सारे, तो इससे जैन धर्म को अपनाने में जो है, जैन धर्म को सिद्धांतों को फॉलो करने में कष्ट हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ से प्रवासित होकर किसी देश के किसी दूसरे भागों में चलना चाहिए। दूसरे गुट ने इसका विरोध किया, कहा कि हम यहाँ से छोड़ के नहीं भागेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है। उसमें जो भद्रबाहु वाला गुट था, ये न मानकर अपने कुछ समर्थकों के साथ मगध छोड़ के चला गया और दक्षिण में अपना अड्डा बना लिया, दक्षिण भारत में। ठीक है। दक्षिण भारत जो गुट स्थानांतरित हो गया था, यही दिगंबर संप्रदाय कहलाए थे। जो दक्षिण भारत चला गया था, यही दिगंबर कहलाए थे। दिगंबर आपको रखने के लिए कोड है, द से दक्षिण और द से दिगंबर संप्रदाय। ठीक है। ये दिगंबर संप्रदाय दक्षिण में चला गया था। जो जहां मगध में ही रह गया था, वे लोग श्वेतांबर कहलाए थे। श्वेतांबर कहलाए। और इनका जो गुट था, उसका नेता था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। तो यहां से मगध में जो अकाल पड़ा, यही कारण था जैन धर्म में विभाजन का। इन्हीं आधार पर जैन धर्म का विभाजन हुआ। अब यहाँ पर कारण स्पष्ट हो गया कि जैन धर्म का विभाजन क्यों हुआ था। ठीक। अब हम दोनों जो संप्रदाय हैं इनके, श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों को हम देख लेते हैं कि दोनों की क्या विशेषताएं हैं। दिगंबर संप्रदाय, क्योंकि ये कहाँ चले गए थे, दक्षिण में, और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, भद्रबाहु ने। ठीक है। इसके संस्थापक भी हैं और इसका नेतृत्व भी किया था, वही बात हो गई। तो ये भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया था, और ये लोग कहाँ चले गए थे, दक्षिण में चले गए थे। ठीक। दक्षिण भारत को अपना अड्डा बना लिया था और यहीं से अपना सभ्यता का प्रसार किया। दूसरा था कि ये लोग पूर्ण नग्नता में विश्वास करते थे। ये लोग मानते थे कि यदि हमें कैवल्य प्राप्त करना है तो हमें सांसारिक चीजों को छोड़ देना चाहिए, सांसारिक चीजों को त्याग देना चाहिए। हमें वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, हमें श्रृंगार सज्जा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये लोग नंग रहते थे, श्रृंगार सज्जा नहीं करते थे। ठीक है। ये कपड़े उपड़े नहीं पहनते थे, और यदि, पहली बात तो महिला भिक्षु बनती नहीं थी दिगंबर संप्रदाय में, और यदि बन जाती तो सिली सिलाई वस्त्र नहीं पहनती थी, यानी कि साड़ी के किस हिस्से को सीने पर लपेट लेते थे और वही ऊपर में साड़ी पहने लेते थे। तो महिला तो बनती नहीं थी, क्योंकि ये लोग मानते थे, दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे, जो उस समय के जो इसके संप्रदाय के जो संस्थापक थे, नेतृत्व करने वाले, वो मानते थे कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है। तो पहले तो औरतों को शामिल नहीं किया जाता था इसके संघ में। दूसरा, यदि शामिल हो भी गया तो इन पर यह पाबंदी थी कि सिली सिलाई वस्त्र जो आम जन महिला थी, इस तरह की ओढ़ावे पहनावे नहीं कर सकती थी, क्योंकि यदि इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो फिर उन्हें श्रृंगार भी करना पड़ेगा, और यदि वो श्रृंगार करती है तो फिर यहाँ पर रहने वाले जो साधु हैं, इसमें जो है नैतिक पतन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये इन पर पाबंदियां लगी हुई थी। एक और अंतर था, दिगंबर संप्रदाय की जो है, महावीर स्वामी ने जो 5 व्रत बताए थे, ये पांचों के पांचों व्रत का पालन करते थे। इसने ब्रह्मचर्य को बहुत कठोरता से पालन किया था। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ये लोग आजीवन आजीवन जो है विवाह नहीं करते थे। ठीक है। आजीवन विवाह नहीं करते थे दिगंबर संप्रदाय। ठीक है। ये दिगंबर संप्रदाय की विशेषता थी। अब श्वेतांबर को देख लेते हैं। अब इनके जो संप्रदाय है, इनके भी कुछ उप संप्रदाय हैं। तो आप देख सकते हैं, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ये संप्रदाय, उप संप्रदाय किस संप्रदाय से रिलेटेड है। तो इनके मूल संघ 20 पंथ, 13 पंथ, तरण पथ या समया पथ भी कहा जाता है, गुमनाम पथ और तोता पंथ। ये चीज याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं कभी कभी कि ये संत, ये जो पंथ है, निम्न में से कौन सा पथ दिगंबर से संबंधित नहीं है, या इनमें से कौन सा दिगंबर से है या फिर श्वेतांबर से है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। श्वेतांबर जो संप्रदाय था, श्वेतांबर संप्रदाय, ठीक है, हमने कहा था कि जब मगध में अकाल पड़ी थी 12 वर्षों का, तो एक भाग जो था वो दक्षिण चला गया था, दूसरा भाग वहीं पर रह गया था, यानी कि ये गुट जो था मगध में ही रह गया था। और इसका नेतृत्व जो किया था वो स्थूलभद्र ने किया था।
स्थूल बलवानों ने कहा यहाँ पर अकाल पड़ गई तो क्या हुआ, हम यहीं रहेंगे, हम अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाएंगे, अपनी जो धर्म है उसका प्रसार यहीं पर करेंगे। ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। जो दिगंबर वाले थे वो तो वस्त्र ही धारण नहीं करते थे, जो श्रृंगार वगैरह है वो लोग भी नहीं करते थे, वो करते भी नहीं थे। लेकिन ये जो है सफेद वस्त्र धारण करते थे, मुंह पर सफेद पट्टी भी बांधते थे, ठीक। और ये केवल 4 व्रत जो है, जैसे कि पार्श्वनाथ जो बताए थे, उन दर्शन उनका पालन करते थे ये लोग। इसने ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग विवाह करते थे, ये लोग समाज के बीच रहकर ही साधु जीवन जीते थे। जैसे जो ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म में होता है, ब्राह्मण लोग शादी भी करते हैं और पुरोहित वाला जीवन भी जीते हैं, तो ऐसे ही ये लोग जीवन जी रहे थे, विवाह भी करते थे और श्वेतांबर पंथ के जैन साधु भी बन गए थे। चौथा, ये लोग मानते थे कि महिलाएं भी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। वहीं दिगंबर वालों ने कहा था कि महिलाएं मुक्ति के हकदार नहीं, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने अपनाया, श्वेतांबर संप्रदाय वालों ने महिलाओं को अपनाया और मुक्ति का अधिकारी माना इसे, ठीक। ये जो है दिगंबर की तरह इसके भी उप संप्रदाय हैं कुछ, जैसे कि मूर्ति पूजक हैं, स्तनकवासी है। एक और चीज आप इसमें जोड़ दे सकते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजक भी थे। श्वेतांबर जो गुट के लोग थे, ये महावीर को, जो वर्तमान महावीर थे, उनको ईश्वर का, क्योंकि वो स्वयं कह रहे थे कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर यानी कि ईश्वर से ऊपर जिन हूँ, तो जब ईश्वर से आप ऊपर हैं तो फिर आपकी मूर्ति बना करके पूजा की जाएगी और मंदिर में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये लोग जो है मूर्ति पूजक भी थे श्वेतांबर वाले, और भगवान महावीर की मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते थे, ठीक। अब हम देखते हैं कि इनके प्रचार के क्या कारण थे, जैन धर्म के प्रचार के कारण थे। दोस्तों इन चीजों को आप बारीकी से देखिएगा, जैसे इसके उदय के कारण थे ऐसे इसके प्रचार के भी कारण थे। इसके सामाजिक कारण हो सकते हैं प्रचार के, उसके धार्मिक सांस्कृतिक भी कारण हो सकते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, उसके आर्थिक कारण हो सकते हैं, ठीक, ये कारण हो सकते हैं। ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर फैक्ट हैं बहुत सारे, तो ये चीज आपको एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चीजों को एक कहानी की तरह याद करके रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण। पहला सामाजिक सांस्कृतिक, जो सामाजिक कारण है जैन धर्म के प्रचार के, जो सामाजिक कारण है वो क्या है। हमने बताया कि जैन धर्म का उदय का कारण क्या था, समाज में हो रही उथल पुथल। क्या उथल पुथल थी उस समय समाज में, समाज जो 4 वर्णों में बटा हुआ था, उसमें जो नीचे के जो वर्ग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय तो ऊपर वर्ग में थे, लेकिन नीचे के जो वैश्य और शूद्र थे, इनकी हालत दिनों दिन गिरती जा रही थी। ऊपर से जो ऊपर के जो 2 वर्ग थे, इनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाती जा रही थी। एक तो लोहे के कारण जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा था, राजा की शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। तो अब नीचे के जो वर्ग थे इनसे बेगार करवाया जाने लगा था। ब्राह्मण लोग वो अलग से शूद्रों पर, अछूतों पर अत्याचार कर रहे थे कि तुम अछूत हो, ये वो सेवा, तो सेवा वाला तो काम पहले से था ही। अब जो ये बेगार प्रथा वाली जो चीज, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होने लगा, हर जगह दुर्गों का निर्माण होने लगा था, बड़े बड़े महलों का निर्माण होने लगा। इसमें जो लोग थे इनको जबरदस्ती बेगार करवाने लगा था। मतलब बेगार वो चीज होती है कि आपसे मजदूरी करवा लिया जाएगा और आपको मजदूरी का वेतन नहीं मिलेगा, यही बेगार प्रथा होती है, ठीक है। तो एक तरह से सामाजिक उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रही थी, समाजों पर जो निम्न वर्ग थे उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। ये सब किसी ऐसे धर्म की तलाश में थे जो उन्हें समाज में जगह दे, अपने धर्म में उसे पूजने का अधिकार दे, ईश्वर को मानने का हक दे। यही चीज जो था जैन धर्म ने उसे दिया, और दिया तो फिर समाज के जो निचले वर्ग थे उसने क्या किया, बहुत ही तेजी से अपनाना शुरू कर दिया। तो जैन धर्म का प्रसार जो है बहुत ही ज्यादा हुआ था, बहुत ही ज्यादा निचले वर्गों द्वारा बहुत ज्यादा अपनाया जाने लगा था, ठीक है। इसमें वैश्य वर्ग जो थे, इनकी हमने बताया था कि इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही थी, तो ये भी परिवर्तन चाह रहे थे, इस कारण भी इसका प्रसार हुआ।
धार्मिक सांस्कृतिक कारण देखें, धार्मिक यदि कारण देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण धर्म था, हमने बताया था उसमें कि बहुत सारी बुराइयां आ गई थी ब्राह्मण धर्म में। क्या बुराइयां आ गई थी इसके धर्म में? इस समय वो जो था धर्म में जो कर्मकांड वगैरह जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, बलि प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई। कृषि समाज में यदि आप पशुओं की बलि देने जा रहे हैं, गाय बैल को मार रहे हैं, तो फिर खेत कैसे जोता जाएगा? खेत कौन जोतेगा? ठीक है, ये चीज एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में आ गई थी। कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गया था, बलि प्रथा बहुत ज्यादा हो गया था। इनके लिए एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो इनका विरोध करे, ठीक है, और इस सबसे ऊपर उठे, कर्मकांड बलि प्रथा से ऊपर उठकर समाज में समानता भाईचारा दे। एक ऐसी जो धर्म की जरूरत थी, ठीक है, इसलिए भी एक नए धर्म की मांग शुरू हुई थी। और जब जैन धर्म का उदय हुआ तो फिर लोगों ने तहे दिल से उसका स्वागत किया था, ठीक, तो ये भी इसकी कारण थी। यदि आप सांस्कृतिक कारण में देखें तो जैन धर्म के जो प्रसार करने वाले थे, इसने जैन धर्म की जो स्थानीय भाषा होती है, सामान्य जन की भाषा, उसको इसने अपने प्रचार का माध्यम बनाया था। ये ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया था, बल्कि जो आम जन की भाषा थी प्राकृत, इसको अपनाया था। साथ ही इस काल के जो जितने भी ग्रंथ जैन साहित्य लिखे गए थे, वो उसने भी सामान्य जन की भाषा को स्थान दिया था, सामान्य जन की भाषा को स्थान दिया था, ठीक है। ये पहला काल था, पहली बार था जब सामान्य जन की भाषा को साहित्य में स्थान दिया गया था, ठीक है। इसलिए इन लोगों की जो ये जो धर्म था बहुत तेजी से प्रसार हुआ था। संस्कृत को पहली बार चुनौती दी गई थी इस समय, ठीक है, क्योंकि इससे पहले के काल से लेकर अब तक संस्कृत ही संस्कृत विकसित हो जा रही थी, ठीक है। उसी में साहित्य लेखन हो रहा था, ब्राह्मण लोग उसी धर्म को बोल रहा था और उसी भाषा को बोल रहा था, और समाज के जो निचले तबके थे उनकी भाषा को कोई महत्व नहीं था, ठीक है। तो इस कारण भी लगा समाज के निचले तबकों को कि हमारी भाषा को महत्व दिया जा रहा है, तो ये धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी इनका महत्व बढ़ा। राजनीतिक कारण में आपने देखा कि यहाँ पर राजा जो है क्षत्रिय वर्ग का होता था, और क्षत्रिय वर्ग की यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा था, टैक्स कलेक्शन की वजह से इनकी ताकत में वृद्धि हुई थी बहुत ज्यादा। अब ये लोग ब्राह्मणों को क्या करने लगा? अनपेक्षित करने लगा था, उपेक्षित करने लगा, ठीक है, इग्नोर करने लगा। और ये चाहते थे कि ये समाज में ऊपर जाए, उनके विशेषाधिकार को चुनौती देने लगे। ये चाहते थे कि ये समाज में ऊपर जाए और ब्राह्मण लोग जो कुछ नहीं करते हैं वो नीचे आए, क्योंकि हम तो समाज, पूरे समाज की रक्षा का भार किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, हमारे यानी कि क्षत्रिय ऊपर है। हम ही हैं जिसकी वजह से ये ब्राह्मण है और वैश्य हैं और नीचे के शूद्र हैं। यदि हम ना हो तो फिर विदेशी आक्रमण होगा और सबको तबाह करके निकल जाएगा। तो जब समाज में हम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर हमें दोयम दर्जे पर क्यों रखा गया है, दूसरे दर्जे पर क्यों रखा गया है? हम ऊपर क्यों ना जाए? ठीक है? इसलिए ये क्या करते थे, ये चाहा कि समाज में उथल पुथल हो, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हो, ठीक है। इसलिए इसी जो वंश था क्षत्रिय वंश से ही दो राजकुमार आए थे, एक तो महात्मा बुद्ध थे और दूसरा महावीर थे। ये दोनों क्षत्रिय थे, ठीक है, और यहीं से जो आंदोलन है वो मुखर रूप से आगे बढ़ी। इसके बाद जितने क्षत्रिय राजा थे उन सभी ने क्या किया, इन दोनों को, चूंकि ये राजवंश से रिलेटेड थे, दोनों के दोनों जो है ये राजकुल से थे, राजकुमार थे। राजकुमार होने की वजह से इन दोनों को बड़े बड़े राजा जैसे बुद्ध को अजात शत्रु, प्रसेनजीत वगैरह जो है इस सबसे मुलाकात हुई थी, बिंबिसार के दरबार में गया था। इन चीजों से बहुत ज्यादा इनको मिली थी। राजा कनिष्क, सम्राट अशोक, बाद में फिर कनिष्क देखें तो ये अशोक ने बुद्ध धर्म को प्रचार में सहयोग किया था। ऐसे ही महावीर को चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सीजीएम का, फिर कलिंग राजा खारवेल ने समर्थन दिया था। क्योंकि ये जो है जैन धर्म जो थे वो क्षत्रिय थे, बुद्ध और जैन दोनों के दोनों राजकुमार थे, तो इसको राजाओं का समर्थन बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ। और जब किसी देश का राजा ही धर्म के प्रचार करने को उत्सुक हो तो फिर प्रजा तो मानना पड़ेगा ही। तो बड़े तेजी से धर्म का प्रचार हुआ था, इसके ये भी कारण थे। आर्थिक कारण में देखें तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर व्यापार व्यवसाय में जो वृद्धि हुई थी, इसके कारण वैश्य की स्थिति बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। ये भी क्षत्रियों की तरह जो है समाज में ऊपर जाना चाहते थे, क्योंकि इस पर टैक्स देखिए,
जिस प्रकार क्षत्रियों को लगता था कि समाज में सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूं, मेरी ही वजह से ऊपर के ब्राह्मण और नीचे के वैश्य और शूद्र जो हैं जीते हैं, नहीं तो विदेशी आक्रमण होगा फिर सबको मार के ले जाएगा, ये मानते थे। कौन मानते थे? क्षत्रिय। इसी तरह वैश्य भी मानते थे। इनका कहना था कि समाज के जो 4 वर्ण है, इस 4 वर्ण में केवल अकेला मैं ही वर्ण हूं जो धन कमाता हूं, और मेरे ही धन से जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण को दान पुण्य मिलता है, क्षत्रिय को टैक्स मिलता है, और नीचे वर्ग को जो सेवा करने का जो जो कुछ मिलता है धन, वो उसकी वजह कौन है? वैश्य। ठीक है। तो कहा कि मेरे कारण समाज के तीनों वर्ग हैं। ठीक है। जब समाज में सभी लोग ऐसे ही सोचने लगे तो फिर क्या हो, समाज में टकराहट की संभावना जो है बढ़ जाती है। अब जो है टकराहट की गुंजाइश होने लगी थी। ठीक है। टकराहट आनी शुरू हो गई थी। यही कारण था, समाज के सभी वर्ग चाहते थे, ब्राह्मण को छोड़कर, कि एक ऐसा वर्ण उदित हो, एक ऐसा धर्म उदित हो जो हम लोगों को समाज में उचित स्थान दे, समाज में सम्मान दे, और हमें भी धर्म का अधिकारी माने, पूजा करने का हक मिले। ठीक है। क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो शूद्र वेद को सुन ले तो उसके कान में लाख, अभी जो लाख की चूड़ी बनती है, लाख जिसे कहते हैं, तो वो पिघला करके कान में डाल दिया जाए। यदि पढ़ते हुए आंख से देख ले तो आंख में लोहा को गर्म करके उसके आंखों में डाल दिया जाए। ये बात मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब कोई शूद्र जो है, नीची जाति के लोग, निम्न वर्ग के लोग, वो सुन नहीं सकता था, वेद पुराण उपनिषद पढ़ नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। ठीक है। तो मतलब समाज से तो बहिष्कार था ही था, ऊपर से धर्म से भी बहिष्कार कर दिया, धर्म से भी बाहर कर दिया, इनके देवता भी अलग कर दिए गए। ठीक है। तो समाज में टकराव होना तो जरूरी था। ठीक है। यही सब वजह था कि जैसे ही जैन धर्म, जो समाज के जो क्षत्रिय वर्ग के जो 2 राजकुमार थे, राजकुमार बुद्ध और महावीर, जैसे इन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की, समाज के जो 3 वर्ग थे, वैश्य, क्षत्रिय, राजपूत, इन दोनों ने बहुत जल्दी गले लगाया इनको, और बड़ी तेजी से इन दोनों ने धर्मों ने प्रसार करना शुरू कर दिया था, बड़ी तेजी से फैला था इसे। ठीक है। हम इसके जैन धर्म के प्रसार को देख चुके हैं, और हमारा जो अगला सब टॉपिक है वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य में हम 3-4 भागों में बांटते हैं। एक तो है आगम साहित्य, अंग आगम साहित्य, अंग बाय आगम साहित्य। इसका मतलब होता है ये अंग आगम के बाहर का साहित्य। ठीक है। हम ये आगम साहित्य का देख सकते हैं कि इसका जो है विषय क्या है, किस विषय पर लिखी गई है। तो किस विषय पर लिखी गई है? ये भगवान महावीर के उपदेशों को इसमें संकलन किया गया है। ठीक है। ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ होता है। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, आगम साहित्य को ही 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो अंग आगम है, दूसरा वाय आगम है। ठीक है। अंग आगम में क्या किया है? भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश है। इसका संकलन गंधर्वों ने किया था। गंधर्व, ये गंधर है, एक टाइटल है, आदमी का नाम नहीं है बल्कि टाइटल है। गंधर किसे कहते हैं? गंधर वो होता है जो भगवान महावीर के समकालीन शिष्य थे। भगवान मतलब ये है कि भगवान महावीर के जीते जी जो शिष्य थे वही गंधर कहलाए थे। ठीक है। इन्हें भी भगवान महावीर की तरफ पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था केवल। ठीक है। इन्हीं साहित्यों में एक है जो 12 अंग है, 12 अंग सूत्र और अंग और उपांग है, ये इसी के अंतर्गत आता है जैन धर्म, जो इनके ग्रंथ है। ठीक। अब जैन धर्म के जो बाहर के साहित्य हैं, जो अंग बाय आगम साहित्य कहलाते हैं, इनकी रचना रुथ कैवलिन, ये एक नाम है, उस समय के कोई मुनि थे, जैन मुनि, इसने इसे संकलन किया था। ठीक। इसमें एक 14 पूर्व ग्रंथ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सबसे अंग आगम में सबसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में लिखी है। हमें अभी आपको बताया था कि प्राकृत जो उस समय के जो जैन अनुयायी थे, इसने सामान्य जन की भाषा को न केवल वार्तालाप में, बोलचाल की भाषा में अपनाया था, बल्कि इन्होंने सामान्य जन की भाषा को साहित्य में भी स्थान दिया था। इसलिए धर्म बहुत तेजी से प्रसार हुआ था। ठीक है। इन चौथा के अलावे गैर आगम साहित्य भी है। गैर आगम साहित्य वो है जो बाद के काल में, यानी गुप्त काल के बाद जो है, मौर्य काल के बाद जो है,
इन ग्रंथों की रचना की गई थी और इन ग्रंथ की रचना देश के विभिन्न भागों में की गई थी। दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में की गई थी। पश्चिम भारत यानी कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के इलाके में की गई थी, जहाँ पर जैन धर्म का प्रसार अभी भी है। और कर्नाटक सब में जो की गई थी, यहाँ पर भी किया गया था। ये सब अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। प्राकृत भाषा के अलावे और भी भाषा है, जैसे कि संस्कृत में भी लिखी गई थी बाद में। प्राचीन मराठी भाषा, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, बाद में विदेशी भाषा में भी लिखी गई थी, जर्मन और अंग्रेजी जैसी भाषा में भी। ठीक है। इनका जो लेखन कार्य किया था, इनके जो लेखक थे, बड़े बड़े भिक्षु सब थे, नन विद्वानों सब ने किया था। ठीक है। इनकी हम अभी साहित्य की रचना हम देखेंगे, कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे, नीचे हम देखेंगे जब उसके साहित्य देखेंगे। तो अब जैन कला की बात आती है। जैन कौन कौन से कला थे, तो हमने बताया था कि जैन कला में हम उसके वास्तुकला को देखेंगे, वास्तुकला, उसके मूर्ति कला को भी देखेंगे, और कुछ चित्र भी बनाए गए थे अजंता स्थितनवासल की गुफा। ठीक है। यहाँ पर तो इसके ये भी चित्र जो है वो कब से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक। इनकी एलोरा की जो गुफा संख्या 30 से 35 है, ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पर स्थित है एलोरा गुफा? महाराष्ट्र में। मांगी तुंगी का गुफा, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये चीज प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चीजें पूछी जाती है, आपको याद रखना चाहिए, ये फैक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। गजपंथ गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उदयगिरी गुफा, उदयगिरी, खंडगिरी, देखिए उदयगिरी दो है, एक तो सीधे उदयगिरी है और एक उदयगिरी खंडगिरी गुफा है। तो कंफ्यूजन ना होने के लिए आपको खंडगिरी, ये दोनों याद रखना होगा, ये एक ही नाम है। उदयगिरी खंडगिरी जिसे संयुक्त रूप से कहा जाता है, ये उड़ीसा में है और जैन धर्म से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। सीतनवासल की गुफा तमिलनाडु, ये भी जैन वास्तुकला से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। मूर्ति कला की देखें तो गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की प्रतिमा, ये कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। इसका जो निर्माण है, ये चामुंडराय जो है, चामुंडराय इसने करवाया था। ठीक है। चामुंडराय ने करवाया था। ये गंग वंश के शासक थे, गंग वंश के शासक थे और इन्होंने ही यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति या जिसे बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है, इसने यहाँ लगवाया था। ये 11वीं-12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मतलब कि इस मूर्ति को खड़ा किए 1300 वर्ष हो चुका है। ठीक है। दूसरा है ऋषभनाथ की मूर्ति, इसे अहिंसा की मूर्ति भी कहा जाता है और ये मांगी तुंगी की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन मंदिर, इसे जिनियालय या फिर बस्ती भी कहा जाता है। कर्नाटक में जो जैन मंदिर स्थित है, इसे बस्ती कहा जाता है या फिर जिनियालय भी कहा जाता है। दिलवारा जैन मंदिर, ये कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। गिरनार मंदिर और पलिताना मंदिर, ये दोनों गुजरात में स्थित है। मुक्तागिरी मंदिर, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। बस्ती कर्नाटक में जो जैन मंदिर है, प्रारंभ से ही बता रहा हूँ, कर्नाटक में स्थित जो जैन मंदिर है उसे बस्ती कहा जाता है। बौद्ध जो संगीति हुई थी, 4 बौद्ध धर्म संगीति हुई थी, वैसे ही जैन धर्म में भी संगीति हुई थी, जिन्हें परिषद कहा गया था। और ये 2 हुआ था, 4 नहीं बल्कि 2 हुआ था। ये 3री शताब्दी बीसी में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है। जबकि दूसरा जैन जो परिषद हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बल्लभी में। ठीक है। बल्लभी में हुआ था। बल्लभी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ये 512 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रवण इसके अध्यक्ष थे, ये पूछे जाते हैं, फैक्ट है। इसमें 12 अंग और 12 उपांग की रचना की गई थी। दोस्तों ये जैन ग्रंथ है, 12 अंग और 12 उपांग जैन ग्रंथ है। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंग कितने गए, अंग ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है या वर्गीकृत है? तो 12 भागों में है। और वैसे ही उपांग भी है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंग और उपांग क्या है? तो क्या है ये? जैन ग्रंथ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मौलिक भिन्नता क्या है? क्योंकि ये दोनों धर्म समान काल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन दोनों में भिन्नता भी कभी कभी पूछी जाती है। ठीक है। जैन धर्म ने ईश्वर को मान्यता दी। अभी अभी हमने कहा कि ईश्वर को, जैन धर्म ने ईश्वर को विश्व का नीति नियंता नहीं माना है, लेकिन ईश्वर को माना है। और
क्या माना है कि ईश्वर जो है जीन के नीचे है, इसका स्थान जीन के नीचे रखा गया है। इसे विश्व का नियंता, नीति निर्धारक, सृष्टि का निर्माता या सृष्टि का विध्वंसक नहीं माना गया है, बल्कि जो महावीर हैं उसके नीचे का स्थान दिया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में ईश्वर मानता ही नहीं है, बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता ही नहीं है, वो कहता है ईश्वर होता ही नहीं। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, ये जो के त्यों समाज में जैसे बुराइयां थी वैसे ही अपना लिया इसको, लेकिन बौद्ध धर्म इसकी निंदा करता है जैन धर्म की। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं करता। जैन धर्म में आत्मा इसलिए माना जाता है कि अभी हमने आपको कहा था कि ये अहिंसा से रिलेटेड है। अहिंसा का मतलब सभी जीवों में आत्मा होती है, और सभी जीवों में जब आत्मा होगी तो फिर ये आत्मा को मानता है, और आत्मा होगी तो फिर पुनर्जन्म भी होगा। ठीक, तो जैन धर्म में ये आत्मा की मान्यता है और ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। दूसरा, बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग अपनाया था, जैन धर्म उसके उल्टा है। जैन धर्म सभी चीजों में बहुत ही एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। यदि आप अहिंसा की बात को ले तो अहिंसा इतना एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, अहिंसा का सिद्धांत एकदम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का क्या मतलब, एक छोर पर आ जाता है, मतलब अब इतना भी अहिंसा का पालन न करिए कि कृषि ही न किया जाए। अब जब खेती ही नहीं करेगा तो फिर आदमी जीवित कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये एकदम एक्सट्रीम पर पहुंच गया था। अब समाज के माना कि समाज में जो धन संपत्ति है उसका अर्जन नहीं करना है, लेकिन अब इतना भी यदि अर्जन नहीं करेगा तो फिर आदमी व्यापार व्यवसाय कैसे करेगा। ठीक है, दूसरा, अब त्याग का मतलब इतना त्याग हो गया कि इसने वस्त्र धारण करना तक छोड़ दिया था। ठीक है, एक और बात थी, अब त्याग, वस्त्र तो त्याग किया ये भी चलेगी, लेकिन अब त्याग करते करते यदि भोजन त्याग कर दिए। आप जैन धर्म में एक विधि को मानते होंगे, वो है सल्लेखना विधि। सल्लेखना विधि, इस विधि में ये किया जाता है कि आपने एक अच्छी आयु प्राप्त कर ली है तो अब आपको संसार को त्याग देना चाहिए, यानी कि मृत्यु को गले लगाना चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन अपने अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला जाकर के यही सल्लेखना विधि से मृत्यु को प्राप्त किया था। सल्लेखना एक उपवास की विधि होती है, यानी कि अन्न जल को त्याग देना। जब आप कई दिनों तक भूखे रहेंगे तो अपने आप मृत्यु हो जाएगी आपकी, और मृत्यु के बाद फिर आप कैवल्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मानते हैं कि आपका वस्त्र तो जो है आपने त्याग ही दिया, अब आपको कैवल्य प्राप्त करनी है तो आप अनाज भी छोड़ दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ये समाज में सब चीजों को एक्सट्रीम पर ले जाता है, हर चीजों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की तरह ये जो है मध्यम मार्ग को नहीं अपनाता। बुद्ध कहता है कि अब इतना भी ना करो कि सब कुछ लचीला हो, नैतिक पतन की ओर चले जाए, और इतना भी भौतिकवादी ना बनो। ठीक है, ना तो कष्ट सहना है, ना ही बहुत ज्यादा सुखी रहना, बीच का मार्ग अपनो। ये उसके उल्टा है, स्ट्रीम पर चले गए थे। और जैन धर्म के न फैलने का कारण, समाज में बहुत ज्यादा प्रसार न होने के कारण इनकी यही एक एक्सट्रीम पोजीशन है। हर चीजों में इन्होंने एक्सट्रीम को ले लिया था, इसी कारण इसका पतन भी बहुत जल्दी हो गया था और समाज में बहुत ज्यादा फैला भी नहीं। ठीक है, यदि आदमी धन संपत्ति का संचय नहीं करेगा, माना कि आप बहुत ज्यादा न करें, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे कि व्यापार भी न कर पाए। ठीक है, अगला है कि जैन विचारधारा की प्रासंगिकता क्या है, यानी कि जैन धर्म का योगदान क्या क्या है। दोस्तों, हमें अभी देखा था ऊपर में कि अहिंसा की बातों जो बताया था जैन धर्म वालों ने, पहले तो हम वर्ण व्यवस्था के देखते हैं, इसने इसको सुधारने का प्रयास किया था जैन धर्म वालों ने। दूसरा, इसने स्थानीय जो सामान्य जन की भाषा थी, इस भाषा का विकास किया था, क्योंकि इस भाषा में साहित्य का लेखन हुआ। स्वयं महावीर भी जब अपनी धर्म प्रचार करते थे तो सामान्य जन की भाषा ही उपयोग करते थे, तो इस कारण जो है भाषा का विकास हुआ था। वास्तुकला, साहित्य कला, चित्रकला, इस सबों में इनका योगदान अतुलनीय है। उनके जो अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है, ये वर्तमान अनेकांतवाद और स्यादवाद जो कहते हैं, दोनों ये वर्तमान में बहुत ज्यादा जरूरी है वर्तमान के लिए।
वर्तमान में इतनी ज्यादा कट्टर जो धार्मिक कट्टरता और हठधर्मिता जो देखते हैं आप, ठीक है, यदि सभी लोग जैन धर्म के इस सिद्धांत को अपनाने लगेंगे, सभी लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है, हिंदू कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ईसाई धर्म कहते हैं, इसीलिए तो इतने सारे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और इतिहास में पता नहीं कितने कितने विश्व युद्ध हुए हैं, ठीक है। इन सब का कारण क्या था? धर्म ही था। यदि सभी धर्म के लोग यदि जैन धर्म की तरह ये मानने लगते अनेकांतवाद और शादवाद का सिद्धांत कि भाई तू जो कह रहा है वो भी सत्य है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो भी सुनो, ये भी सत्य है, हमने वाला जो कह रहा है वो भी सत्य है, हो सकता है हमने जो कहा वो सत्य का केवल एक पक्ष हो, तुम जो कह रहे हो दूसरा सत्य हो। सभी चीजें जब मिलेगी तभी तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में एक किसी चीज के बारे में संपूर्ण सत्य सामने आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी देन है, ये सिद्धांत जो है वर्तमान में, ठीक है। इन लोगों ने बौद्धिक और सामाजिक सहिष्णुता की भावना संपन्न की। आज के जो परमाणु संपन्न समाज है, विश्व के 6-7 ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु संपन्न है। यदि उसमें सहिष्णुता की भावना न हो तो फिर एक दूसरे पर बम आक्रमण करके फिर पूरे विश्व का अपना तो सर्वनाश करेंगे ही, दूसरे का भी सर्वनाश कर देंगे। दूसरा, ये अहिंसा का सिद्धांत आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। हर जगह मारकाट हिंसा मची रहती है, जिहाद, ये ISIS आतंकवादी, ठीक है, धार्मिक कट्टरता, जरा सी चीख हो जाए तो धार्मिक आधार पर कहता है कि सर कत्लेआम कर दो, सिर धड़ से अलग कर दो। यदि ये अहिंसा के धर्म को मानते तो इस तरह की, यदि जैन धर्म के इसको माना जाए तो फिर इस तरह की कदम कभी नहीं उठाएंगे। अगला सिद्धांत है अपरिग्रह। ये आर्थिक दृष्टि से वर्तमान समाज में इतनी गरीबी जो है, इतनी सारी समस्या फैली है, देश में नक्सलवाद की समस्या जो है, नक्सलवाद और उग्रवाद की जो समस्या है, विश्व में भूखमरी, गरीबी, इतने जो कारण हैं, इस सब का कारण क्या है? ये धन संचय। यदि लोग जैन धर्म की इस अपरिग्रह की सत्य को माने, अपरिग्रह के सिद्धांत को माने, यानी धन का संचय नहीं करना है, यदि समाज में समानता आधारित रहेगी तो क्या यह नक्सलवाद और उग्रवाद की समस्या होगी? लोग अनाज की कमी से मरेंगे, गरीबी मरेंगे। विश्व के 2-3% लोग हैं जिसके पास 90% संपत्ति है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जितने बड़े कॉर्पोरेट्स घराने हैं, इनको आप देखिए, इनकी संपत्ति का बंटवारा यदि समाज में कर दिया जाए तो समाज के सभी वर्ग खुशी खुशी रहेंगे, एक राम राज्य आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज के समाज को ये जैन धर्म की जो सिद्धांत है इनको अपनाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ही अप्रासंगिकता है इसमें वर्तमान में। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे, दूसरे तीर्थकार कौन थे, 20वें 19वें तीर्थकार कौन थे। फैक्ट की दृष्टि से आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये तीर्थकार मैंने वैसे ही दे दिया था लास्ट में। पहले तीर्थकार ऋषभ देव थे, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे तीर्थकार अजितनाथ, तीसरे नाथ संभवनाथ। इसके बाद आपको सीधे 19वीं से याद रखनी है, क्योंकि बीच के जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है और पूछे भी नहीं जाते। 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ है। अब देखिए यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के विचार मानिए। दिगंबर मानते हैं, दिगंबर संप्रदाय वाले, कि ये जो मल्लीनाथ हैं वो एक पुरुष है, ठीक है, इसीलिए महिला को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं है, कबल प्राप्ति का अधिकार नहीं है। वहीं श्वेतांबर कहते हैं कि ये जो मल्ली है, मल्ली स्त्री है, और जब स्वयं तीर्थंकर जो है स्त्री हो सकती है तो उसके अनुयायी स्त्री क्यों नहीं हो सकते? मतलब कि स्त्री भी अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी है। इसीलिए श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्री को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। नेमीनाथ 21वें तीर्थकार हैं, और इस नेमी ये जैन धर्म के 22वें तीर्थकार हैं। और इस नेमी को कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के रिलेटिव है, संबंधी है, और ये उनके चचेरे भाई हैं, ठीक। पार्श्वनाथ, इनका जो मृत्यु हुआ था ये झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी है, यहाँ पर इसने मोक्ष प्राप्त किया था। पारसनाथ पहाड़ी ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है, यहाँ पर इन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी, तो ये भी याद रखना है। और ये वर्धमान महावीर जो है अंतिम तीर्थकार है, इनका प्रतीक चिन्ह
सिंह था। ठीक, ये चीजें थी। आगे जाते जाते मैं आपको एक और बता दूं कि जैन धर्म का अंत कैसे हुआ था। जैन धर्म का जैन धर्म का पतन कैसे हुआ था। अब पतन में भी हम वही सामाजिक आर्थिक वाली जो है ट्रिक अपनाएंगे। सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, धार्मिक सांस्कृतिक कारण क्या था। ठीक, पहले आप सामाजिक कारण देखिए। जैन धर्म का जो आधार था, इसने अपना आधार का विस्तार नहीं कर पाया था। जैन धर्म का उदय भले ही क्षत्रिय वंश से हुई थी, समाज में इसने अपने आधार का विस्तार इसलिए नहीं कर पाया कि इन्होंने स्त्री के संबंध में प्रारंभ में बहुत ज्यादा जो है कुछ टिप्पणी नहीं की थी। यहाँ तक कि इसने ये भी बताया कि स्त्री को प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकती, ये बताया गया था। ठीक है, तो जब आप स्त्रियों के संबंध में इस तरह के विचार रखते हैं तो आपका धार्मिक जो आधार है समाज में, सामाजिक आधार, वो बहुत फैलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा फैला नहीं। स्त्री के बीच में स्त्री लोगों ने अपनाया ही नहीं इसे प्रारंभ में। बाद में तो हो सकता है, बाद में जो आपने देखा ना श्वेतांबर वालों ने अपना लिया था, तो बाद में फिर ठीक हो जाता है, लेकिन प्रारंभ में नहीं हुआ था। दूसरा, ये जो शूद्र थे उस समय के निम्न जाति वर्ग थे, इनको भी नहीं बचा पाया। निम्न लोग पहले से जो ब्राह्मण समाज में रह के अत्याचार सह रहा था, इसको इन लोगों ने गले नहीं लगाया था। इस संबंध में बौद्ध धर्म की तरह बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की थी। ठीक है, इस धर्म को इसने अपनाया भी नहीं, इसलिए ये इनका सामाजिक आधार का विस्तार नहीं हो पाया। समाज के सभी वर्गों ने इसे गले नहीं लगाया था। ठीक है, इसलिए इसका पतन बहुत ही जल्दी हो गया। दूसरा, आर्थिक कारण में यदि आप देखें तो अभी आपने देखा, ये अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर दे देता है कि ये कृषि को भी कहता है कि जीव हत्या करता है। तो यदि किसान खेती नहीं करेगा, यदि खेती करने से, हल जोतने से जीव हत्या हो जाती है, तो फिर किसान का मतलब है कि किसान खेती छोड़ देगा। फिर समाज का जो दूसरा वर्ग है जो गैर कृषि पेशा अपनाया है, उसका जीवन कैसे चलेगा। ठीक, तो फिर सभी किसानों ने इस धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि इसके अनुसार ये पाप कर रहा है। जैन धर्म के अनुसार जितने किसान हैं वो पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये इस धर्म को नहीं अपनाएगा। दूसरा, ये कहता है कि धन संपत्ति का संचय नहीं करे, संपत्ति का संचय न करे। संपत्ति का संचय ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए तो अनिवार्य है ही। दूसरा चीज, ये वैश्यों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्य यदि धन संपत्ति का संचय नहीं करेगा तो वो व्यापार कैसे करेगा। प्रारंभ में इस चीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा इसको अलोकप्रियता मिली थी। ठीक है, इसने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया था प्रारंभ में। ठीक है, दूसरा, ये धन संपत्ति के संचय न करे, इसके कारण आपने ये भी देखा था कि प्रारंभ में इसका साहित्य लेखन नहीं किया गया था। इसका साहित्य लेखन प्रारंभ में नहीं किया गया, बाद में किया गया था। साहित्य लेखन नहीं किया गया तो बहुत वर्षों बाद इसका मौखिक लेखन किया गया था। पहले मौखिक नहीं चलती थी और बहुत वर्षों बाद इसका लेखन किया गया था। तो जब चीजें मौखिक रूप से एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह जाता है, तो स्थिति चीजें वास्तविक रूप में नहीं हो पाती। मतलब भगवान महावीर ने जो कहा अपने अनुयायियों से प्रत्यक्ष रूप से, अब वो किसी और को कहेगा, फिर वो किसी और को कहेगा, तो अब अंतिम मुंह तक पहुंचते पहुंचते वो बातें नहीं रह जाएगी जो भगवान महावीर ने स्वयं कहा था। अलग अलग लोगों से पहुंचते हुए बातों में परिवर्तन हो जाता है, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। ठीक है, इन चीजों से भी इसकी जो मौलिक जो धर्म का जो मूल रूप था वो विखंडित हो गया था, विकृत हो गया था, मूल रूप में नहीं रहा था, बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। ठीक है, तो ये चीजें भी थी इसमें। अब राजनीतिक कारण भी देख सकते हैं। राजनीतिक कारण में देखिए, अब राजनीतिक कारण ये था कि चूंकि अभी ये जो जैन धर्म था ये ब्राह्मण धर्म के कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुआ था।
ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुआ था, क्योंकि ये सभी तीनों नीचे के जो तीन वर्ग थे, ये ऊपर के विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, उल्लंघन के चुनौती दे रहे थे। तो अब ये ब्राह्मण कह रहा था कि ब्राह्मण धर्मों ने इस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वालों पर। ठीक है, कहा कि ये हम पर चोट कर रहा है, तो दो तरह से प्रहार करना शुरू कर दिया। एक तो इसके साधु और जो जैन अनुयायी थे उसको बार बार जो वो है ग्रंथ के तौर पर या जो आध्यात्मिक तौर पर बहस करता था सार्वजनिक जगहों पर, और उन्हें आध्यात्मिक बहस में उसे हरा देता था। ठीक है, तो फिर उसे अपमानित महसूस होती। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे मुनि थे, जैसे शंकराचार्य वगैरह थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को पराजित किया था। तो इस समय वाद विवाद होते रहता था, उस समय वाद विवाद में पराजित करता था। तो एक तो सीधे प्रत्यक्ष प्रहार करता था, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से यह किया कि बाद में ब्राह्मण धर्म पर जो उंगली उठ रही थी, इसने अपने धर्म में सुधार करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ सुधार किया। एक तो इसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर हमला भी किया था, और बाद में सुधार भी करना शुरू किया। राजनीतिक कारण में एक और चीज देख सकते हैं कि जिस तरह बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक, कनिष्क, बाद में हर्षवर्धन जैसे जो उत्साही जो उसके प्रचारक मिले, इस तरह के प्रचारक इसको नहीं मिल पाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को तो अपनाया, लेकिन वो इसे केवल व्यक्तिगत तौर पर ही रख पाया था। सम्राट अशोक की तरह बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। ठीक है, तो इस कारण भी जैसे सम्राट अशोक ने इसे देश विदेश, चीन हो या फिर इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, सॉरी, यहां तक इसने प्रचार करवाया था। इस तरह ये नहीं हो पाया, ये जैन धर्म के संबंध में नहीं हो पाया था। इसलिए इनका जो सामाजिक आधार है, एक देश से दूसरे देश का इसका विस्तार है, ये नहीं हो पाया था। इसलिए ये जल्दी पतन कर पाया। ठीक है, यही इनकी धार्मिक कारण भी थी। धर्म सुधार जो हुआ था ब्राह्मण धर्म में, ये इनके पतन के कारण थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का जो सेशन था आपने जैन धर्म पर, हम अगले अध्याय में फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और अगले अध्याय में हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। ये प्राचीन इतिहास का सबसे हॉट स्पॉट एरिया है, धार्मिक आंदोलन। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं सभी एग्जामों में। एक और चीज आपको बता दूं कि आप टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। टेस्ट साथी आपकी सफलता का जो साथी है, ये इनकी एक्सपर्टीज रही है इस क्षेत्र में टेस्ट सीरीज बनाने में। तो इसने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, आप इसे हमारे ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जो नंबर दिए गए हैं वहाँ से आप संपर्क करके हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 35 टेस्ट रखे गए हैं। 35 टेस्ट में से जो है 14 सेक्शनल है, सब्जेक्ट वाइज करके दिया गया है। हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग। तो सभी सब्जेक्ट को वेटेज के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संकलन किया गया। क्वेश्चन में बहुत ही यूनिकनेस रखी गई है। घटना चक्र, पीवाईक्यू के साथ साथ नए जो संभावित प्रश्न है उनका भी ध्यान रखा गया है। उसमें काफ़ी जो वर्तमान जो ट्रेंड रहे हैं यूपीपीसीएस के पूछने के जो तरीके हैं उनके, उसको काफ़ी अंदर तरीके से देखा गया है, विस्तृत तरीके से, और काफ़ी विश्लेषण के बाद उसे तैयार किया गया है। तो आप उस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया से। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप यूपीपीसीएस के जो पीवाईक्यू डिस्कशन है, इसके लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारा पीवाईक्यू का पूरा डिस्कशन कराया जा रहा है। दूसरा, जैसे ही हमारा जो 100 डेज का जो क्विक रिवीजन सीरीज है, इसके समाप्त होते ही हम आपको इसका नोट्स, जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज समाप्त होते जा रहा है, ऐसा मुफ्त आपको निःशुल्क में इसका नोट्स भी मिलेगा। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐप से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से भी आपको मुफ्त नोट मिलेगी। नोट बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। आप इसको आप वहाँ से देख के रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।